अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हामिद अली अंसारी है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 की तफसीलात जानी थी, तो उस पर जो है मुझे बेशुमार सवालात मौसूल हुए, जिसमें जो है डिग्री के हवाले से थे कुछ सवालात कि फ़लाँ डिग्री पर हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिग्री पर आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी डिग्री पर आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। और कुछ मज़ीद सवालात हैं जो कि मैंने नोट डाउन किए, तो उसके मैं आंसर्स देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है JST BPS 14, तो JST यानी कि जूनियर साइंस टीचर। ठीक, अब नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये साइंस टीचर की एक पोस्ट है, जिसमें टीचर को करना क्या होगा कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पढ़ाने होंगे एलिमेंट्री लेवल पर या हाई स्कूल लेवल पर। ठीक है, अब जिसमें आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स शामिल हैं। ठीक, अच्छा, तो हम डिग्रीज़ देख लेते हैं कि डिग्री जो कौन कौन सी हैं वो जो कि एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है किसी भी साइंस सब्जेक्ट में। साइंस सब्जेक्ट से मुराद क्या है आपके पास? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस हो गया, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और आईटी हो गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी, एग्रीकल्चरल साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, मैरीन बायोलॉजी, फिज़िक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में कोई आपके पास डिग्री है बीएससी की या एमएससी की, बीएसएमएस की, जेनेटिक्स की। ठीक है, तो जो जो मैंने नाम लिए हैं, ये तमाम जो डिग्रीज़ हैं वो हैं साइंस डिग्रीज़। ठीक हो गया। इसी तरह जो है, अगर आपका बीएड है, बीएड किस में? किसी साइंस में, ठीक है ना, साइंस जो स्पेशलाइजेशन आपने की हो साइंस सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह आपका जो है एडीई है, एसोसिएट डिग्री के अंदर आपका जो है आपने किसी साइंस सब्जेक्ट में की है, तो आप एलिजिबल हो गए होंगे। ठीक है, इस इसी तरह जो है आपके पास अगर कोई इक्विवेलेंट डिग्री है जिसमें आपने जो है जिसमें आपका साइंस मेजर सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। और इसमें ऐड करता चलूँ कि कुछ सवालात आए थे मुझे कि एमबीबीएस और बीडीएस एलिजिबल हैं, तो उनको बताता चलूँ कि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और डी फार्मेसी एलिजिबल है, डीपीटी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एलिजिबल है। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए, जो कि जिसमें आपके पास BECS है, BE सॉफ्टवेयर है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल, मेटलर्जी, तो तमाम जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल हैं। क्यों एलिजिबल हैं? क्योंकि उन्होंने जो है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ तो खैर पढ़ते ही हैं, तो ये तमाम जो सब्जेक्ट हैं वो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों पर। ठीक हो गया। तो जो मैंने डिग्रीज़ के नाम लिए हैं, उसमें अगर आपका बीएससी है, बीएस है, एमएससी है, एमएस है, ठीक हो गया, तो आप एलिजिबल हैं जेएसटी की पोस्ट के लिए। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास जो है कौन सी डिग्री एलिजिबल नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। अगर आपने बीएससी किया हुआ है या एमए किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, मैं आपके पास जो डिग्री के जो है डोमेन बता देता हूँ। आर्ट्स की डिग्रीज़ हैं, कॉमर्स हैं, सोशल साइंसेज हैं, लॉ हैं। तो ये जो डिग्रीज़ हैं ये एलिजिबल नहीं है जेएसटी की पोस्ट के लिए। ठीक हो गया। इसको मज़ीद बाइफिकेट करते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ देख लेते हैं। लाइक आर्ट्स के सब्जेक्ट आपके पास है बीए इन इंग्लिश लिटरेचर, बीए इन उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, बीए इन आईआर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स।
ठीक हो गया, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। अगर आपने इनमें BA MA किया हुआ है या BS किया हुआ है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। सही है, क्योंकि ये सोशल साइंसेस कहलाती हैं। इसी तरह जो है आपके पास, अगर आपके पास बिजनेस या कॉमर्स की डिग्रीज़ हैं, लाइक BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, MCom, मास्टर ऑफ कॉमर्स, या BBA, MBA, BA इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, BS इन मार्केटिंग, ये डिग्रीज़ नॉट एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। इसी तरह लॉ की जो डिग्रीज़ हैं, LLB, LLM, BA इन क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह जो है एक डिग्री है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद आ जाते हैं सोशल साइंसेस पे। सोशल साइंसेस में आपके पास जो है सोशलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक हो गया। इसी तरह जो है डेवलपमेंट स्टडीज़, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जेंडर स्टडीज़, सोशल वर्क, तो ये डिग्रीज़ नॉट एलिजिबल हैं। अगर हम मीडिया की डिग्रीज़ की बात करते हैं, मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट, जिसमें मास कम्युनिकेशन, फिल्म एंड TV प्रोडक्शन, ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये साइंस डिग्रीज़ नहीं हैं। इसी तरह जो है आपके पास हॉस्पिटलिटी या टूरिज़्म की कुछ डिग्रीज़ होती हैं, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, तो ये जो डिग्रीज़ हैं ये एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन में देख लेते हैं। एजुकेशन B.Ed है, सिंपल आपने B.Ed किया हुआ है या M.Ed किया हुआ है, या एजुकेशन लीडरशिप में कोई आपके पास डिग्री है BS MS की, और ECT हैं आप। ठीक है, तो ये डिग्रीज़ एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये साइंस डिग्रीज़ नहीं है। ठीक हो गया, तो हमने क्लियरली देख लिया। अच्छा, उसके बाद जो मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जिनकी जो डिग्रीज़ हैं साइंस डिग्रीज़ नहीं हैं, तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जॉब्स आ रही हैं। अभी ये 2021 का प्रोसेस एंड हो जाएगा जून 25 में, तो आप जो है मायूस ना हो, चीज़ें अपडेट्स फॉलो करते रहें और चीज़ों को देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहें साथ साथ। ठीक है, जैसे ही जॉब आएगी आपकी जॉब्स भी इंशाल्लाह जल्द अनाउंस होंगी। ठीक है, तो जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दें। इसके बाद जो एक सवाल मुझे आया था कि जो है डिग्री कंप्लीट नहीं है, हमारी रिज़ल्ट नहीं आया, या हम जो है किसी एक पेपर में रह गए हैं, सप्ली है 1 या 2 पेपर में, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जो लास्ट डेट है 20/5/2025 तक। ठीक है। और इस तरह एक सवाल था कि क्या 49% वाले एलिजिबल हैं या 45% वाले एलिजिबल हैं। तो जो इश्तहार है उसमें 50% मार्क्स मांगे गए हैं साइंस ग्रेजुएट में। ठीक है, तो अगर आपके 50% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई करने की ज़हमत ना करें। ठीक हो गया। इसी तरह एक सवाल मुझे मौसूल हुआ था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या पॉलिसी अप्लाई करने की। तो ये पॉलिसी खैर अभी गवर्नमेंट ने कोई वाज़े नहीं की। ठीक है, तो ये मुझे भी क्लियर नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या पॉलिसी है। ठीक, और जनरल जो रियायत है एज की वो 5 साल है, 28 साल की लिमिट दी गई है। 5 साल मिलाएंगे तो बन जाएगा 33 साल। ठीक है, तो ये तमाम बुनियादी चीज़ें थीं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ, जिसमें तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो आप देख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।